अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वालों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि हम पेनीर अकाउंट कैसे बना सकते। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। आपने मेरा साथ वीडियो एंड तक जरूर देखनी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि पेनीर अकाउंट आप किसके लिए इस्तेमाल कर। आप जो है फ्रीलांसिंग वगैरह करते, आप वेबसाइट पर काम करते, तो उसके लिए जो आप पेनीर अकाउंट इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैंने जो है इसको ऑब्जर्व किया है यूट्यूब पर यानी कि गूगल पर। यहाँ पर लोग आपको बताते कि यार आप सिंपली आप अकाउंट बना ले, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। आपने अकाउंट भी बनाना है, साथ में अपने अकाउंट को वेरीफाई भी करना है, तब जाके आप इस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो है जैज़कैश अकाउंट से जो आप अपना पेनीर अकाउंट को क्रिएट करके इसको आप लिंक कर सकते। बताते चलो मैं इसलिए आपको जैज़कैश अकाउंट के से बात करने वाला हूँ। पाकिस्तान में जो है बहुत लोगों के साथ HBL MCB बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में जैज़कैश अकाउंट को सजेस्ट किया है कि आप जैज़कैश अकाउंट से पेनीर अकाउंट कैसे बना सकते। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि आपने गूगल में जाने, इसका वेबसाइट है, उसमें आप अपना जो है वहाँ पर ये अकाउंट बना सकते। लेकिन उसमें ये फ़ायदा होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक लिंक दे दिया। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाते यानी अकाउंट आप क्रिएट करते हो, तो उस लिंक से ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में कोई $1000 भिजवाते तो उसमें आपको भी जो है $25 मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, दोनों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक, आपने मेरे साथ वीडियो एंड तक देखनी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी वो आप तक पहले मिलती रही। तो चलिए दोस्तों, मैं जैज़कैश एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, उस पर मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है। अगर आपका भी अकाउंट क्रिएट नहीं है तो इस पर मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की है कि आप किस तरह से जैज़कैश अकाउंट बना सकते, तो उसके भी मैं लिंक दे दूंगा। उससे आप जैज़कैश अकाउंट बनाना सीख जाए, उसके बाद आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना जैज़कैश एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। इसमें हम सीखते हैं कि किस तरह से हम इस जैज़कैश एप्लीकेशन में पेनीर अकाउंट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैज़कैश एप्लीकेशन ओपन कर चुका हूँ, आपने भी ओपन करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको नीचे लिखा होगा मोर, तो आप जैसे ही दोस्तों यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पर आपने पेनीर पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये पे आपको जैसे आएगा, नीचे आपने जो है न्यू पेनीर अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने येस पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पेनीर साइनअप। यहाँ पर आपको दोस्तों दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस अकाउंट रजिस्टर करना चाहते हो, नो माई बिजनेस इज़ नॉट रजिस्टर। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस कर लीजिएगा, अगर आपको कोई कंपनी है तो फिर आप नीचे वाले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अमूमन ज़्यादा लोग जो हैं वो बिज़नेस में जो है अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बिज़नेस वाला सेलेक्ट करने, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर इसके 4 स्टेप है, हमें जो है इसमें 4 स्टेप जो है कंप्लीट करने, तब हमारा अकाउंट बनेगा। तो आपने वीडियो एंड तक देखना और आपने वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी है, तो कोई भी पार्ट स्किप नहीं करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। दोस्तों आपने फर्स्ट लास्ट नेम वो लिखना है जो आपके शादी कार्ड के ऊपर लिखा है, वरना आगे जाके फिर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलो, नीचे आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर इसने मेरा ईमेल एड्रेस जो यहाँ पर पुट कर लिया है, क्योंकि मैंने जो है जैज़कैश एप्लीकेशन में मैंने ईमेल ऐड किया है, तब जाके मेरे यहाँ पर जो है जैज़कैश का जो ईमेल है वो इसमें ऐड हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बात बताता चलूँ, अगर आपने पेनीर अकाउंट पहले इस ईमेल पे बनाया हुआ है तो आपने ये ईमेल यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर आपने फ्रेश ईमेल आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात मैंने समझा दी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ यानी आपको जो तारीख़ पैदाइश है वो यहाँ पर आपने लिखना है। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम या आपको शादी कार्ड के ऊपर जो आपने लिखना है, और ईमेल आपने वो लिखना है जो बिल्कुल आपके लिए फ्रेश हो, और नीचे अपने डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है जो शादी कार्ड के ऊपर लिखा है, आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। अब ये जैसे फिल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपको लिखा होगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है वेरीफाई यू आर वुमेन, यहाँ पर आपको वेरीफाई कर रहे हैं कि आप है या नहीं। कुछ सेकंड वेट करना है, तो कुछ सेकंड के बाद जो है यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो आपको न्यू पेज ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये डे बाई डे जो ये अपडेट हो रही है पेनीर अकाउंट जो आप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वेरीफाई यू आर वुमेन, यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं कि आप वुमेन हो या नहीं। और नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर बाकायदे लिखा हुआ है क्लिक एंड होल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक एंड होल्ड पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही होल्ड करेंगे आपने इस पर उंगली प्रेस करना है, ठीक है। जब तक ये एंड नहीं होगा आपने उंगली नहीं छोड़नी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पर उंगली जैसी लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखी हुई थी मैंने उंगली। अब यहाँ पर दोस्तों ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपने अगेन यहाँ पर वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि अब यहाँ पर ये आपसे वेरीफाई कर रहे हैं कि जो है इसको कोई मेल बंदा चला रहा है या कोई रोबोट तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक एंड होल्ड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर उंगली रखनी है, बिल्कुल आपने होल्ड करनी है, ठीक है। उंगली आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये वेरीफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ सेकंड के बाद यानी 3 सेकंड के बाद मुझे नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन होके आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं
दूसरा स्टेप यहाँ पर हमने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। पहले स्टेप डन हो चुका है, ये स्टेप 2 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, नहीं इसमें इसने खुद ऐड की है कंट्री। जैसे मैं पाकिस्तान से, आपकी जो भी कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीट नंबर, आपके शादी कार्ड पर जो भी एड्रेस है वो आपने लिखने, और नीचे आपको लिखा होगा मोर एड्रेस डिटेल, ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। अगर आपको कोई और भी डिटेल है एड्रेस वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और नीचे आपको लिखा होगा सिटी टाउन, आपका जो भी शहर है वो आप लिख सकते हैं। और ये पोस्टल जिप कोड दोस्तों मैं आपको बताता चलो, आप जिस कंट्री यानी आप जिस जगह में भी रह रहे हो तो आपने गूगल में जाने, और जैसे मैं कराची में रह रहा हूँ तो आपने कराची का पोस्ट ऑफिस कोड लिखने, आपको वहाँ पर कोड आ जाए, यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलो, ये स्ट्रीट नंबर जो है, अगर आपका यानी एड्रेस जो है यानी कि लंबा है तो फिर आप ये करें कि स्ट्रीट ऊपर लिखे और नीचे एड्रेस लिखे, जो मोर एड्रेस है इसमें आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को मैं जल्दी से यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। और नीचे दोस्तों यहाँ पर मैं बताते चलूँ मोबाइल नंबर के बारे में आपको बताते चलूँ। यहाँ पर आपने वो मोबाइल नंबर देने जो आपके पास लाइफ टाइम हो और इस मोबाइल में मौजूद हो, इस पर आपको वेरिफिकेशन कोड आते। तो जल्दी से दोस्तों ऊपर मैं अपना ये एड्रेस ऐड कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्टेप 2 जो है कंप्लीट कर चुका हूँ। कंट्री भी मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, स्ट्रीट एंड नंबर भी मैं लिख चुका हूँ, सिटी टाउन और पोस्टल कोड मैं लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलो मोबाइल नंबर में मैं अपना नंबर यहाँ पर लिख चुका हूँ। यहाँ पर मैं नंबर जैसे ही ऐड करूँ, यहाँ पर मैं नंबर ऐड कर चुका हूँ और नीचे मैं सेंड कोड पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड मेरा को जो इसी नंबर पर OTP कोड आएगा, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर इसी नंबर पर आपको OTP कोड आता है। इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और ये वेरिफिकेशन कोड मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो ये आप जैसे ही ऐड करेंगे, तो जैसे कोड ऐड करेंगे यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको तीसरा स्टेप आने वाले। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिक्योरिटी डिटेल स्टेप 3 आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम, ये मेरा वो ईमेल है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। इस ईमेल से आप अपना पेमेंट भी सेंड कर सकते हैं, अपना ID भी लॉगिन कर सकते हैं। ये आपका यूज़र नेम यानी ईमेल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलो इंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर। अब यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ, यहाँ पर आप जो है इंटर पासवर्ड में आप जो है 8 कैरेक्टर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कैपिटल भी है, स्मॉल लेटर भी है, और इसमें स्पेशल कैरेक्टर @ का जो निशान है वो भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं ये करता हूँ कि मैं 8 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। देख सकते हैं यूज़र नेम मेरा इंटर पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड मैं यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्क्रीन पर दिखा भी सकता हूँ, अपनी इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ है सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो फिर आपको याद होना ज़रूरी है। जब आपका पेनीर अकाउंट में वेरिफिकेशन होता है, आप अकाउंट क्लोज करते हो, मतलब वेरिफिकेशन के हवाले से आपसे ये सवाल पूछा जाएगा जो यहाँ पर आप सेलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ विच हाई स्कूल डिड यू अटेंड, यानी आपने जो है किस स्कूल में यानी आपने जो है आपने तालीम हासिल की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको टिक करता हूँ, और आप इसको जैसे टिक करेंगे तो आपने नीचे सिक्योरिटी आंसर में लिखना है कि आपने कहाँ पर आपने जो है तालीम हासिल की। यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर मैंने उर्दू में भी लिखा है विच हाई स्कूल डिड यू अटेंड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। पर आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, नीचे लिखा हुआ है यू मे बी आस्क्ड टू वेरीफाई दिस सिक्योरिटी आंसर फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन और टू रीसेट योर पासवर्ड, यानी जब आप अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करेंगे तो आपसे जो ये सिक्योरिटी आंसर पूछा जाएगा, या आप पासवर्ड रीसेट करते हो तो आपका जो आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब मैं नीचे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करता हूँ, पर नीचे आपसे जो ID डिटेल पूछे जा रहे हैं, आपका जो शादी कार्ड है यानी आप किस कंट्री के वो आपने सेलेक्ट करें, मैं पाकिस्तान से हूँ, और नीचे आपको ID टाइप में आपने सेलेक्ट करने, ठीक है। पर मैं इस एरो पर नीचे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट और नेशनल ID कार्ड है। तो यहाँ पर मैं नेशनल ID कार्ड पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो नेशनल ID कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपने लिखने। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फ्रेंड ID कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको नीचे लिखा होगा फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, यानी दोस्तों आपका जो लोकल लैंग्वेज में जो आपने नेम लिखना है, यानी कि उर्दू में। जैसे मेरा नाम है ज़िया रहमान, तो फ्रेंड आपने ये करना है कि आपने गूगल में जाना है और आपने लिखना है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट, ठीक है, या आप इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट आपने ऊपर लिखना है, और आपने जो वहाँ पर आपने इंग्लिश में नाम लिखना है और वहाँ पर आपको उर्दू में नाम आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो अपना लोकल लैंग्वेज में जो अपना नाम लिख चुका हूँ ज़िया रहमान, और नीचे मैं यही करता हूँ दोस्तों, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 4 स्टेप आने वाले, ठीक है। ये फाइनल स्टेप आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो कंट्री है यानी बैंक कंट्री पाकिस्तान है, ठीक है, और करेंसी PKR है, और नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैंक नेम जैस कैश लिखा है और अकाउंट होल्डर नेम भी आपको जैस कैश लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ दोस्तों,
अगर आप वेबसाइट पर पेनीर अकाउंट आप बनाते तो वहाँ पर आपको जो है जेस कैश देखने को नहीं मिलते, वहाँ पर आपको बैंक नेम ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम जेस कैश में बना रहे तो यहाँ पर आपको जेस कैश लिखा होगा। अब नीचे दोस्तों आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको लिखा होगा IBAN नंबर, ठीक है। आपने इस IBAN नंबर को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक है। ये जो आपको लिखा हुआ ये आपका IBAN नंबर है, इसको आपने नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। आप दोस्तों नीचे आपको लिखा होगा CNIC यानी आपका जो कंप्यूटराइज CNIC आइडेंटिटी, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और नीचे दोस्तों यहाँ पर मैं दिखाता चलो, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लिखा होगा कि आपका जो NIC है उसमें आपने डैश लिखना है। कार्ड में जिस तरह शादी कार्ड नंबर लिखा हुआ है वैसे आपने नीचे भी शादी कार्ड नंबर लिखना है। तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर मैं शादी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। देखते मैं अपना NIC नंबर लिख चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, ये दोनों मैंने मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये आप जैसे सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड यहाँ पर आपने इसको सबमिट करना है। तो फ्रेंड आप जैसे इसको यहाँ पर आप सबमिट करेंगे फ्रेंड वो प्रोसेस करने के बाद अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आना है, यहाँ पर आपने Gmail ओपन करना है। वहाँ पर आपने जो Gmail ऐड किया था उस पर आपको एक मैसेज आया होगा। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं प्योनीर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ प्लीज़ वेरीफाई यूर ईमेल, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ऊपर आपको लिखा हुआ है प्लीज़ वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस, तो आपने ये करना है। यहाँ पर आपने वेरीफाई माय ईमेल पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही फ्रेंड क्लिक करें पर आप देख सकते हैं यू सक्सेसफुली वेरीफाई यूर ईमेल, यहाँ पर ईमेल जो है यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। अब मैं दोबारा यहाँ पर बैक होके जाता हूँ। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर दूसरा मैसेज भी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यूर रिक्वेस्ट टू कनेक्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे फ्रेंड क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपका जो जेस कैश अकाउंट से पेयोनियर अकाउंट जो है यानी ये जो है लिंक होने में इसमें टाइम लगेगा, यानी इसमें 48 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। आपने 2 दिन इसके लिए वेट करना है। वेरीफाई होने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर आपने जेस कैश आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपने करना ये कि आपने लिंक अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो ईमेल है वो यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड मैं लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन होगी, आपके नंबर पर एक कोड आएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने इसको जो है टर्न ऑन पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों अब यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगी, आपके नंबर पर OTP कोड आएगा, ठीक है। आपने कुछ सेकंड वेट करना है। तो ये OTP कोड आपने उठाना है, इस पर आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपने जो है इसको सबमिट पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये वाला कोड आ जाएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन, आपने इसको ओके कर लेना है। तो दोस्तों आप जैसे इसको ओके करेंगे यहाँ पर आपको ये पेज आएगा। आपने ये करना है कि आपने इसको एग्री पर क्लिक करना है। आप एग्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुली, तो यहाँ पर जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी यहाँ पर जो मेरा पेयोनियर अकाउंट जो है वो यहाँ पर जो है जेस कैश अकाउंट के साथ लिंक्ड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर ओके पे क्लिक किया, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है पेयोनियर अकाउंट जो जेस कैश से क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है आप पेयोनियर अकाउंट से आप जेस कैश अकाउंट में भी अपना पैसे भेज सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात है कि यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र फंड्स टू जेस कैश पर क्लिक करता हूँ, ये वर्क नहीं करते। तो अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाले हूँ वो ये है कि आपने जो है मोबाइल के स्क्रीन में आने और यहाँ पर आपने गूगल क्रोम आपने खोलना है, यहाँ पर आपने वेबसाइट से इसको लॉगिन करना है। पेनीर लॉगिन आपने यहाँ पर सर्च करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने पेनीर लॉगिन पर क्लिक करना है। अपने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है, तो जल्दी से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपके नंबर पर जो है वेरिफिकेशन कोड आएगा 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेनीर आपको ऊपर लिखा होगा और यहाँ पर आपको इसी नंबर पर OTP कोड आएगा और यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कीजिएगा और यहाँ पर आप इसको जो है आपने नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, आपने इसको जो है कॉपी करना है और यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये पेज आएगा, यहाँ पर आपको लिखा होगा अपडेट यूर सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपने जो है सिक्योरिटी की आपने सेटिंग करनी है, आपने इसको अपडेट करना है। यहाँ पर आपने अपडेट नाउ पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो न्यू पेज आने वाले इसमें आपको जो है 3 सिक्योरिटी के आपको जवाब देने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन के यहाँ पर मैंने जवाब दिए, आपको याद रखना है और नीचे आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने चेंज पर क्लिक करना है। आपको बताता चलूँ यहाँ पर आपको कोड आएगा, आपने कोड कॉपी करना है और इसमें आपने पेस्ट करना है। फिर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जो है ये 24 घंटे के अंदर जो है आपका जो ये रिक्वेस्ट है ये एक्सेप्ट हो जाएगा। 24 घंटे के बाद आप जो है इसको जो आप कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं इसको डन कर देता हूँ। तो आप जैसे डन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी है वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ आपने जो है वेट करना है। यहाँ पर आपको इस तरह से ये पेज आएगा, यानी आपका जो जेस कैश जो है ये अप्रूवल हो चुका है और आपका जो पेनीर अकाउंट जो है इसको अपने शादी कार्ड से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसके लिए 24 घंटे वेट करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो डॉलर का
निशान है वो भी यहाँ पर आपको जो है शो हो जाएगा जब आपका पेनीर अकाउंट जो है वो यानी वहाँ पर जो है कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर USD मुझे शो कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे को दोस्तों 24 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको USD, यूरो, GBP आपको शो कर रहे हैं। बताते चलो इसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं यूर अकाउंट इज़ अप्रूव्ड। यहाँ पर मेरा अकाउंट अप्रूव्ड हो चुका है। अब यहाँ पर इसको हम शादी कार्ड से वेरीफाई करते हैं। तो ऊपर दोस्तों आपने जो है 3 लाइन पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपने ये करना है कि अपने अकाउंट एक्टिविटी पर आपने क्लिक करना है। एक्टिविटी क्लिक करने के बाद आपको ये पेज देखने को मिलेगा। आपने ऊपर एरो पर क्लिक करना है नीचे की तरफ। आप एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपने ये करना है सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपने करना है ये कि नीचे अपने वेरिफिकेशन सेंटर पर आपने क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये पेज देखने को मिलेगा। आपको ये पेज इस तरह से नजर आएगा, यानी हमने वहाँ पर 24 घंटे वेट किया उसके बाद ये पेज हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कीप योर पेनीर अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको नीचे लिखा होगा वाई प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपका जो है शादी कार्ड इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा होगा गवर्नमेंट इशू फोटो ID, आपने इस पर क्लिक करना है। पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, मैं आपको नीचे दिखा दूँ। यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, मैं पाकिस्तान से, तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया और नीचे हमारे जो है नेशनल ID है, नेशनल ID कार्ड से किया, ठीक है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मैं नेशनल ID पर क्लिक करता हूँ। अब नीचे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड बोथ द फ्रंट एंड बैक साइड्स ऑफ योर ID डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपके पास जो शादी कार्ड है उसका जो है फ्रंट की कॉपी और बैक साइड की यानी आपने तस्वीर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं नीचे इसमें ऐड कर देता हूँ फ्रंट और बैक साइड की, ठीक है। तो मैं ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं मीडिया पिकर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कैमरा ओपन करता हूँ क्योंकि मेरे पास कैमरा जो है उसमें पिक्चर्स है, मैंने जो है शादी कार्ड का तस्वीर ली। इसको यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ऊपर वाला अपलोड हो चुका है फ्रंट साइज़ वाली। अब मैं बैक वाली तस्वीर यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये करता हूँ दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, या इसको आप जैसे ही ऐड करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों अब ये यहाँ पर जो ये अपलोड हो रही है, ठीक है। तो आपने कुछ सेकंड इसके लिए वेट करना है। हमने जो यहाँ पर शादी कार्ड के फ्रंट और बैक साइड की जो तस्वीर हमने ऐड की है अब यहाँ पर ये वेरीफाई हो रही है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर अपलोड होगी दोस्तों अपने इसके लिए जो है 5-10 सेकंड वेट करने हैं, फिर आगे इसका मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। थैंक्स फॉर यू आर सबमिटिंग द इन्फॉर्मेशन वी रिक्वेस्ट, ठीक है। आपको ये पेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपने करना ये है कि आपने बैक को क्या है, जैसे ही बैक को क्या है मुझे ये वाला आया हुआ है वाई प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन के नीचे आपको लिखा होगा बिजनेस प्रोफाइल, और यहाँ मैं हिस्ट्री पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको लिखा होगा नेशनल ID अंडर रिव्यू। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो नेशनल ID अंडर रिव्यू में ये दोस्तों कम से कम मेरे हिसाब से आधा घंटा 1 घंटे में ये अप्रूवल हो जाते। तो आपने इसके लिए वेट करना है घंटा, वरना मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने 1 घंटा वेट करना है, फिर आपने JS कैश में जाने, वहाँ पर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस लिंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी सवाल है तो आप वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़।